जय श्री राधे। आप लोग दिख रहे हैं वृंदावन लाइव, क्योंकि हम वृंदावन में लाइव रहते भी हैं और वृंदावन में जीते भी हैं। आज हम आपको वृंदावन की वह छत दिखाएंगे जिस छत का नज़ारे का आनंद लेने के लिए वृंदावन के सभी ब्रजवासी लोग इकट्ठे होते हैं। जय श्री राधे। वृंदावन में जन्म लेने के बाद और वृंदावन में रहने के बाद बहुत ही कम मुझे समय मिल पाता है कि मैं वृंदावन के तीर्थ स्थलों का और वृंदावन की माँ यमुना का अवलोकन कर सकूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं। ऐसा भी नहीं कि मुझे कोई प्रेशर रहता है, मुझे कोई बिजनेस करना है, कोई व्यापार करना है, लेकिन आलस और प्रमाद के चलते मैं नहीं जा पाता हूं, क्योंकि कलयुग है सब पे प्रभाव डालता है। ये पीछे मदन मोहन जी की गुर्जी है, ये हमारे ब्रजवासियों का बैकग्राउंड है। इसी बैकग्राउंड पर हम ब्रजवासी लोग खोलते हैं और कन्हैया ने यहाँ वृंदावन में क्रीड़ा स्थली की है, अपने ब्रजवासियों को मित्र बनाया है। और कभी भी यमुना, हम बचपन से यहाँ खेले हैं, यमुना का जो वास्तविक कभी स्वरूप, अब तो यमुना में देखो काफी जल आया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। जो परिक्रमा मार्ग है जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो पूरी जगह से यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है। और भी आगे देखो बच्चे हैं, आनंद ले रहे हैं। थोड़ा इधर दिखाने का मैं आपको प्रयास करूँ। वहाँ पे मुझे लगता है बोट है शायद, वहाँ पर बोट भी है और पानी नीचे तक आया हुआ है माँ यमुना का। और जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, जिन इलाकों को मागर में काउंट किया जाता है, सबसे पहले तो वहाँ निर्माण हम लोगों को अपने घरों का करना ही नहीं चाहिए। यदि हम कर रहे हैं तो जल भराव जैसी स्थिति में हमें सुरक्षा के लिहाज से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वहाँ से विस्थापित हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी अपने घरों में ही रह रहे हैं। कुछ संस्थाओं के द्वारा उनको खाने से पीने से संबंधित चीजें उनको पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों का जो सामान है, जो अमूल्य वस्तु हैं, घर के जेवरात हैं, उनके कागज हैं, उनको छोड़कर जाने का बड़ा खतरा उनके लिए सामने मौजूद हो गया है। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको लेकर व्यक्ति के लिए दूसरे स्थान पर जाना तो एक थोड़ा मुश्किल भरा वक्त है। लेकिन ये माँ यमुना का आशीर्वाद भी है। माँ यमुना अब यहाँ तक पहुंची है और हर साल ये पानी बढ़ता ही है। पानी बढ़ने के बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, ब्रजवासियों में ये कौतूहल रहता है कि हम यमुना जी के दर्शन करें। ब्रजवासी का ये कर्तव्य भी होता है कि वह आए और यमुना का दर्शन करें। क्यों, आज चंद्र ग्रहण है तो मंदिर भी काफी बंद हैं, शयन है ठाकुर जी का। चंद्र ग्रहण के चलते जितने भी ब्रजवासी जो पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, ठाकुर जी की आराधना से जुड़े हुए हैं, आज वो मदन मोहन जी पर पहुंचकर यमुना जी का अवलोकन कर रहे हैं। उसमें से हम भी एक हैं, क्योंकि हम भी मंदिर देवाल में देखो पीछे नाव भी आ रही है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ मेरे मुंह के पास ये जो नाव है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। और ये जो वृंदावन का जो पुराना स्वरूप है, इस स्वरूप का अभी भी कुछ श्रद्धालुओं के द्वारा आनंद लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये महिलाएं वृंदावन के प्राचीन परंपरा परिक्रमा मार्ग का आनंद ले रही हैं। बाढ़ के हालात हैं, जिन लोगों ने खादर में अपने मकान बनाए हुए हैं, हालांकि तो बांगर में, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि परिक्रमा मार्ग में यमुना का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है और कुछ गंदे नाले और नालियों का भी पानी है, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का तो डर है। लेकिन हाँ, लेने वाले लोग आनंद ले रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में थोड़ा सा खतरा जरूर हो सकता है, किसी भी प्रकार की विद्युत चपेट में आने से, किसी भी प्रकार के विषैले जीव के संपर्क में आने से। लेकिन फिर भी आज ग्रहण है, तो ग्रहण के चलते लोगों ने आनंद के लिए यमुना माँ के दर्शन और अवलोकन के लिए अपना समय निकाला है। हम देख सकते हैं तमाम ब्रजवासी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है वृंदावन धाम का, जहाँ वृंदावन के ब्रजवासी अक्सर करके ये वृंदावन की छत है। एक तरह से देखा जाए तो ये मंदिर देखो कितना सुंदर है, इसका रिफ्लेक्शन भी देखो यमुना मैया में दिखाई दे रहा है। कितना अच्छा घटा है जिसका आप दर्शन कर सकते हो। और वृंदावन की माँ यमुना किनारे का जो आनंद है, पहले इसी जगह से यमुना बहा करती थी और एक पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार इसी मंदिर के शिखर पर सोने के कुछ कलसे रखे रहा करते थे। तो ऐसा बताया जाता है एक कथा के अनुसार कि इस ऊपर आप जो बुर्जी देख रहे हैं, इसी बुर्जी पर कुछ कीलें दिखाई देंगी, आपको दिखा दूं मैं।
यहाँ पे जो कबूतर लोग बैठे हैं इसी जगह कुछ आपको कीलें दिखाई देंगी। हालांकि तो कुछ लोग कहते हैं ये रेनोवेशन के लिए बनाई गई हैं, कुछ लोग कहते हैं ये प्राचीन कीलें हैं। इन्हीं कीलों पे से उस कलसे को उतारने के बाद वो चोर इस यमुना में नीचे कूदा था और माँ यमुना से कहा था कि सुरक्षित यदि वह अपने घर स्थान पे पहुंच जाएगा तो वो एक कलसा जो है माँ यमुना को भी दान के रूप में देगा। तो पौराणिक कथा और मान्यता के अनुसार ये मदन मोहन जी का मंदिर है और इस मंदिर से ही आप यमुना मैया के सुंदर भव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बंदर, देखिए ये बंदर किस तरीके से अटकेलियां कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और वृंदावन के इस स्वरूप और दर्शन के साथ साथ आप थोड़ी सी भगवत चर्चा भी हमारे चैनल के माध्यम से कर पा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप वृंदावन की वास्तविकता से, वृंदावन की प्राचीनता से जुड़ें। और ये जो मदन मोहन जी का स्थान है यही एक ऐसा स्थान है। देख रहे हैं वृंदावन लाइव टीवी के साथ माँ यमुना के दर्शन की विशेष तस्वीरें। हमारे साथ चंद्र ग्रहण के अवसर पर हमने आप सभी लोगों को माँ यमुना के दर्शन कराने के लिए विशेष इंतजाम किया है और हम मदन मोहन मंदिर की बुर्जी से आपको ये नज़ारा दिखा रहे हैं। तमाम ब्रजवासी भी पहुंचे हैं। यही मदन मोहन की बुर्जी है जहां की एक कथा के अनुसार यहाँ इसी बुर्जी से एक चोर माँ यमुना में नीचे 2 कलश को लेकर कूदा था और ऐसी भी मान्यता बताई जाती है कि माँ यमुना से उसने ये प्रार्थना भी की थी कि यदि वह सुरक्षित उन कलशों को लेकर चला जाएगा तो एक माँ यमुना को भी भेंट करेगा। ऐसी चोर जो कूदा था कलश को लेकर, उस कथा के अनुसार भी इस मंदिर को जाना जाता है। मदन मोहन का प्राचीन मंदिर है। यह 2 विग्रह है, अभी वर्तमान में ब्रज क्षेत्र में नहीं है, ब्रज से बाहर चली गई। मुगल जो आक्रमणकारी थे हमारे भारत में, जो आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था उस दौरान इन दोनों मंदिरों को खंडित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से पुजारियों को सपना आया तो दोनों विग्रह मदन मोहन जी और गोविंद देव जी ब्रज क्षेत्र में नहीं है, मंदिर प्राचीन विद्यमान है। अभी भी विग्रह हैं ठाकुर जी के, लेकिन मेन विग्रह जो प्राचीन विग्रह है वो यहाँ नहीं है। देख सकते हैं माँ यमुना का सुंदर नजारा है और ये परिक्रमा मार्ग की तस्वीरें हैं जहाँ से देखो कोई साधु या ब्रजवासी या ब्रज क्षेत्र का कोई दर्शनार्थी देखिए कमर तक पानी में माँ यमुना के बढ़े हुए जल स्तर के बीच से परिक्रमा मार्ग में चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना पानी ये दुकानों में भर चुका है। कम से कम 2-3 फुट पानी परिक्रमा मार्ग VIP। और देखिए ये मंदिर की तस्वीरें हैं जो लगता है शायद, देखिए कितनी सुंदर छवि मंदिर की माँ यमुना में प्रतिबिंब के रूप में देखिए आप दर्शन है। ये दो प्रकार की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आध्यात्मिक रूप से माँ यमुना के दर्शन की है जहाँ यमुना माँ की गोद में लिपटे हुए ये सब घर, ये सब मकान दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कमर तक पानी में ये चल के आ रहे हैं। इस तरीके की बाढ़ग्रस्त हालात में कमर तक पानी में भावना में आकर चलना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि कोई भी विषैला जीव यदि काट लेता है तो आपातकालीन स्थिति बन सकती है। तो कृपया इस तरह की स्थिति से भी बचें। और हालांकि तो इन इलाकों में जहां बाढ़ग्रस्त इलाके हैं विद्युत आपूर्ति बंद है, लेकिन फिर भी कहीं से करंट की चपेट में आने की संभावना हो सकती है। यहाँ से ये जो बुर्जी आप देख रहे हैं ये मदन मोहन जी की बुर्जी तक आपको, केसी घाट की बुर्जी तक आपको यहाँ से ये बुर्जी दिखाई देगी। ये परिक्रमा मार्ग है पुराने काली दह से लेकर आपको ये माँ यमुना का जल दिखाई देगा। सुंदर तस्वीरें हैं। लोग कुछ जिन लोगों के मकान हैं खादर में, जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, इनमें मकान बनाना अवैध है लेकिन लोग मानते नहीं हैं और लेकिन बना भी लेते हैं तो थोड़ा उनको असुविधाओं का सामना करना भी पड़ता है जो आज वो लोग कर रहे हैं। लेकिन बढ़े हुए जल स्तर को लेकर कुछ ग्रामीण वासियों को भी समस्याएं आई हैं, कुछ ग्रामीणों में भी पानी घुस गया है। बहरहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बड़ी ही मनमोहक वृंदावन की तस्वीरें हैं जो बाद में आपको नहीं मिल पाएंगी। और यदि आपका वृंदावन आना हो रहा है इन्हीं दिनों में तो आप मदन मोहन मंदिर पर जाकर इस नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। और बढ़े हुए जल स्तर
को कम हो जाने के बाद भी अभी कभी आपका वृंदावन आना हो तो भी मदन मोहन मंदिर से जो वृंदावन का ये देखिए परिक्रमा मार्ग है, जो आप मेरी उंगली देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है। इसी स्थान से लोग परिक्रमा करा करते थे, गाड़ी वाहन चला करते थे। लेकिन आज ये पूरा रोड जो है माँ यमुना की गोद में समाया हुआ है। हमने आपको तसल्ली से विस्तार से माँ यमुना के दर्शन कराए हैं, साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक चर्चा भी की है, क्योंकि ब्रजवासियों का मूल कर्तव्य हुआ करता था माँ यमुना के दर्शन करना, माँ यमुना की आराधना करना। और यमुना तट पर यही एक समय होता है कोलाहल का, जहां जो ब्रजवासी माँ यमुना के दर्शन करने नहीं भी आ पाया तो इस बढ़े हुए जल स्तर के आकर्षण को देखकर माँ यमुना सबको अपनी तरफ खींच ही ले लेती है, बुलाई ही लेती है दर्शन, चाहे बाढ़ के बढ़े हुए जल स्तर के कौतूहल के रूप में ही क्यों ना बनाए। लेकिन फिलहाल बढ़े हुए इस नज़ारे को देखने के लिए तमाम ब्रजवासी लोग समय समय पर यमुना के किनारे इकट्ठे हो रहे हैं। हम सभी लोगों को यही चेतावनी देना चाहेंगे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना देखने को ना मिले, और तमाम सामाजिक संस्थाओं को यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग इस समय खातर में अपने शहर, अपने गांव, अपने घर में फंसे हैं उनकी मदद करने का प्रयास करें। देखिए भी वहाँ से चलते चलते कम से कम इन्होंने आधे किलोमीटर का रास्ता हमारे देखते देखते ही 300-400 मीटर का रास्ता तय कर दिया है। तो आप भी मानसिक रूप से माँ यमुना को प्रणाम कर सकते हैं। हमारे चैनल को थोड़ा सा आप सब्सक्राइब कर शेयर कर सकते हैं। हमारा चैनल ब्रज क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों पर खबरें भी प्रकाशित करता है। साथ ही साथ हम आध्यात्मिक ओतप्रोत छवियां और भाव भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं भी मूल रूप से वृंदावन का ब्रजवासी हूं, तो कहीं ना कहीं ब्रज की माटी से, ब्रज के भाव से, ब्रज के स्वरूप से आपको जोड़ने का प्रयास मैं करता रहता हूं। आप देख रहे हैं वृंदावन लाइव टीवी की ये विशेष कवरेज यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को लेकर तरुण कुमार शर्मा के साथ। हमने आपको वृंदावन लाइव टीवी के माध्यम से वृंदावन के बाढ़ग्रस्त इलाकों की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया मदन मोहन मंदिर से। वह प्राचीन मदन मोहन मंदिर जिसकी जो वास्तविक ठाकुर जी का स्वरूप प्रतिमा है वह आज भी राजस्थान के करौली में बताई जाती है। वृंदावन के दो जो ठाकुर हैं गोविंद देव और मदन मोहन जी, यह आज भी वृंदावन से बाहर हैं, क्योंकि जब मुगल काल में आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया था तो ठाकुर जी ने पुजारी को सपना दिया, और उस सपने के चलते पुजारी लोग उस मेन विग्रह को इस ब्रज वृंदावन क्षेत्र से मुगल आक्रमणकारियों से बचाने के लिए ब्रज क्षेत्र से बाहर ले गए थे। ये चाय पे चर्चा नहीं, ये कृष्ण की नगरी की चर्चा है। आप देख रहे हैं तरुण कुमार शर्मा ब्रजवासी के साथ वृंदावन लाइव टीवी की ये खास रिपोर्ट। बाढ़ का मुआयना करने के बाद हम जन्मभूमि पहुंचे, जहां कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया है। कृष्ण कन्हैया ने अंधेरे कारागार में जन्म लिया और भादों की रात में लिया। उसके बाद वासुदेव उनको टोकरी में बिठाकर नंद बाबा के यहाँ ले गए। तो यही मनमोहक तस्वीरों के साथ में आज की हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि आज ग्रहण काल है, मंदिर सारे बंद हैं और 11 बजे का अभी वर्तमान में समय हो रहा है, जहां जन्मभूमि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग यहाँ 11 बजे बंद हो जाती है। पहले मैं आपको वो नज़ारा दिखा दूं जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं। ये है वह कंस के कारागार का नज़ारा, जो कृष्ण के जन्म के बाद एक देवभूमि में परिवर्तित हो गया। पीछे ही कन्हैया का वह स्थान है जहाँ जन्माष्टमी के दिन लाखों का तांता लगता है, और हम बचपन से इन दोनों मूर्तियों को देखते आए हैं। ये द्वारपाल भगवान कृष्ण के दरवाजे पर आज भी जय विजय बनकर खड़े रहते हैं। खैर, बाढ़ के हालात देखने के बाद अब मैं आपसे वृंदावन मथुरा के खाने की व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा।
यदि आप वृंदावन के रहने वाले हैं या ब्रज क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं या हमारे देश और दुनिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, कान्हा की नगरी में जब आप घूमने के लिए आते हैं तो कहते हैं एक स्वस्थ भोजन में स्वस्थ मस्तिष्क विच निवास करता है। स्वस्थ भोजन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है और स्वस्थ यदि जब तक भोजन ही स्वस्थ नहीं होगा तो ठाकुर जी के इस भाव में कैसे मन लगेगा। वृंदावन के बारे में तो मैं खासा जानकारी नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा निवास वृंदावन में है, कभी बाहर का खाना हो नहीं पाता। लेकिन मथुरा जन्मभूमि पर जब आप कृष्ण के जन्म स्थान को देखने के बाद आगे पोटला कुंड की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ कुछ मैंने आज रेस्टोरेंट देखे जो कि बहुत ही अच्छी आपको सर्विस देंगे। घर का सा आपको खाना मिलेगा, खाने के साथ ही सेवा भाव से आपको यहाँ अच्छा मतलब यहाँ 100 रुपये में आपको पेट भरकर खाने की व्यवस्था यहाँ मिल जाएगी, जो एक आम नागरिक के लिए दर्शन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकती है। तो कभी भी आप यदि मथुरा आए तो कोशिश करें कि आप होटल और रेस्टोरेंट से बचें। होटल के महंगे खाने आप अपनी जिंदगी में कहीं पे भी खा सकते हैं, लेकिन जब आप कन्हैया की नगरी में आए तो यहाँ का शुद्ध भोजन जरूर चखें, क्योंकि शुद्ध सात्विक भोजन के बाद कन्हैया का दर्शन और यहाँ के जो आध्यात्म है उसका सरोकार एक विशेष रहता है। अभी आज हम लोग आए, हमने सावरिया फूड पर आकर खाने को टेस्ट किया तो यहाँ बहुत ही सेवा भाव से खाना परोसा जाता है। शुद्ध सात्विक खाना खाएं और हो सके तो यहाँ के जो लोग हैं जो इस खाने की सेवा को चला रहे हैं इसका जरूर समर्थन करें। पीछे मेरी पोटला कुंड है, इधर का गेट है, 12 बजे का समय है, बैरिकेडिंग बंद हो चुकी है। आज के बाढ़ के हालात की तमाम तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं तरुण कुमार शर्मा की ये खास रिपोर्ट में आगे भी ब्रज के चिंतन को लेकर, ठाकुर जी के मनन को लेकर और भाव को लेकर तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन मुझे आपका प्यार और सहयोग चाहिए। हमारे वृंदावन के ब्रजवासी यदि इस भाई का थोड़ा सा भी सपोर्ट करके इस चैनल को शेयर करेंगे, थोड़ा सा लाइक करेंगे तो हमें आपसे एक प्रेम मिलता है, एक साहस मिलता है और यही साहस आवाज बनता है ब्रज क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। वृंदावन लाइव टीवी के साथ में तरुण कुमार शर्मा।